नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए लड़ाई बिल्कुल साफ हो गई है। किस सीट पर महाविकास अघाड़ी और महायुति के किस प्रत्याशी के बीच टक्कर होगी, इसकी भी फाइनल तस्वीर सामने आ चुकी है। लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर गठबंधनों को अपने ही सहयोगी दलों के या तो बागियों से चुनौती मिल रही है या फिर फ्रेंडली फाइट का उन्हें वहां पर सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव किस करवट बैठेगा, यह देखना ज्यादा दिलचस्प हो गया है। किसके पक्ष में जनता जाएगी, किस गठबंधन को सपोर्ट करेगी, यह अभी तय होना है। इसके बीच असली और नकली शिवसेना और एनसीपी की बात भी हो रही है। लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव में इन दलों के हुए दोनों फाड़ की यह अग्नि परीक्षा है और इसी में तय होगा कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना असली है या फिर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना असल में है। और ऐसे ही एनसीपी शरद पवार वाली या फिर अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी असली है, क्योंकि फैसला जनता की अदालत में होगा और जनता जिसके भी पक्ष में यह फैसला सुनाएगी वही महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होगा। ऐसे में बागी वोट कटुआ बनकर कितना डेंट गठबंधनों को पहुंचाएंगे, आज इसी बात पर और इसी की पड़ताल करती यह विशेष रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों को लेकर तस्वीर साफ हो गई। 4140 प्रत्याशी इन सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे। अगर चुनावों की बात करें तो 10,900 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें से 1659 का नामांकन पर्चे में गड़बड़ी की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि 3000 से ज्यादा प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए और फाइनल मैदान में 4140 प्रत्याशी बचे। सीट 288, बीजेपी 148, शिवसेना शिंदे गुट 80, एनसीपी अजित गुट 53, सहयोगी दल 5। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी 2 गठबंधनों के बीच टक्कर मानी जा रही है। इनमें बात करें तो बीजेपी के 148 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट ने 80 प्रत्याशी मैदान में उतारे। वहीं एनसीपी अजित गुट ने 53 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। गठबंधन ने सहयोगियों के लिए 5 सीट छोड़ी। महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही। पार्टी ने 102 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जबकि शिवसेना उद्धव गुट के 89 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे। एनसीपी शरद गुट के 87 प्रत्याशी मैदान में। गठबंधन ने सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ी। चाहे महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों गठबंधन में बागी प्रत्याशी और फ्रेंडली फाइट को लेकर लंबी जद्दोजहद चली। नामांकन वापस लेने की तारीख पूरी होने के बाद अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। अब ये तय हो चुका है कि किन सीटों पर फ्रेंडली फाइट होनी है और किन सीटों पर बागी उम्मीदवार चुनावी समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। नामांकन वापस लेने की तारीख पूरी होने के साथ ही बागियों पर कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पार्टी गतिविधियों के खिलाफ काम करने के चलते उद्धव ठाकरे ने अपने 5 प्रत्याशियों को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में महायुति में शामिल बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट की ओर से उन प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो पार्टी लाइन के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे। इसको लेकर दलों के अंदर मंथन का दौर चल रहा है, क्योंकि जब से नामांकन का सिलसिला शुरू हुआ तब से रूठे प्रत्याशियों को मनाने की कवायद भी जारी है। बागियों को मनाने के लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कई दिल्ली के नेता मुंबई में डेरा डाले हुए थे और लगातार बागियों से संपर्क साध रहे थे। वैसे बागियों पर ज्यादा फोकस था जिनकी स्थिति उनके विधानसभा क्षेत्र में मजबूत है। कई बागियों में जो है पूर्व सांसद और पूर्व विधायक थे। ऐसे में मान मनोबल का दौर देर तक चलता रहा। रूठे नेताओं को मनाने के बाद भी कुछ ऐसी सीटें रही हैं जिन पर बागी नहीं माने। महायुति में 9 ऐसी सीटें हैं जहां या तो गठबंधन के 2 दलों के बीच फ्रेंडली फाइट है या फिर गठबंधन दल के सामने ही दूसरे दल के बागी ताल ठोक रहे हैं। 2 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी प्रत्याशी के सामने बीजेपी के बागी चुनौती दे रहे हैं। इन सीटों में शिरडी सीट पर बीजेपी के राधाकृष्ण विखे पाटिल के खिलाफ पार्टी के बागी राजेंद्र पीपाड़ा मैदान में डटे हुए हैं। मीरा भाईंदर सीट पर बीजेपी के नरेंद्र मेहता के सामने पार्टी के बागी गीता जैन चुनाव लड़ रही। कल्याण पूर्व पर बीजेपी के सुलभा गायकवाड़ के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट के बागी महेश गायकवाड़ चुनाव लड़ रहे। नांदगांव में शिवसेना शिंदे गुट के सुहास कांदे के सामने एनसीपी अजित गुट के बागी समीर भुजबल चुनाव लड़ रहे। समीर भुजबल मंत्री छगन भुजबल के भतीजे।
मोर्शी सीट पर एनसीपी अजित गुट के देवेंद्र भोयार के सामने बीजेपी के बागी उमेश जावलकर ताल ठोक रहे हैं। देवलाली सीट पर एनसीपी अजित गुट के सरोज अहिरे के सामने शिवसेना शिंदे गुट के बागी राष्ट्रीय अहिरवार मैदान में। सिंदखेड़ राजा शिवसेना शिंदे गुट के शशिकांत खेडेकर के सामने एनसीपी अजित गुट के बागी मनोज कायंदे मैदान में डटे। आष्टी सीट पर एनसीपी अजित गुट के बाला साहेब आजमे की बीजेपी के सुरेश धस फ्रेंडली फाइट, बीजेपी के बागी भीमराव पांडे भी मैदान में। मानखुर्द शिवाजी नगर में एनसीपी अजित गुट के नवाब मलिक के सामने शिवसेना शिंदे गुट के सुरेश पाटिल सीट पर फ्रेंडली फाइट। 9 सीटों में से 7 पर बागी और 2 पर फ्रेंडली फाइट हो रही, लेकिन 24 सीटें ऐसी हैं जहां पर महायुति के नेता प्रत्याशियों को मनाने में कामयाब रहे। इन सीटों पर नजर डाले तो बोरीवली से बीजेपी के बागी पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने नाम वापस लिया। बुल्ढाड़ा में शिवसेना शिंदे गुट के संजय गायकवाड़ के खिलाफ बीजेपी के विजय राजे शिंदे पीछे हटे। सांगली सीट से बीजेपी के बागी शिवाजी डोंगरे ने नाम वापस लिया। सेंट्रल नागपुर सीट से बीजेपी के बागी किशोर समुद्रे चुनाव से हटे। जालना सीट पर बीजेपी के बागी भास्कर दानवे पीछे हटे। पालघर सीट से बीजेपी के बागी अमित घोड़ा मैदान से हटे। उदगीर सीट पर बीजेपी के बागी विश्वजीत गायकवाड़ ने नामांकन वापस लिया। आरवी में बीजेपी के बागी पूर्व विधायक दादाराव केचे ने नाम वापस लिया। काटोल सीट पर बीजेपी के बागी संदीप सरोदे ने नाम वापस लिया। करजत खालापुर सीट से बीजेपी के बागी किरण ठाकरे मैदान से हटे। श्रीगोंदा सीट से बीजेपी के बागी प्रतिभा पांचपुते ने नाम वापस लिया। केज सीट से बीजेपी के बागी संगीता ठोमरे ने उम्मीदवारी वापस ली। अंधेरी ईस्ट सीट से शिवसेना शिंदे गुट के बागी स्वीकृति शर्मा माने। उस्मानाबाद सीट से शिवसेना शिंदे गुट के बागी सूरज सालुखे ने नाम वापस लिया। उस्मानाबाद सीट से ही शिवसेना शिंदे गुट के दूसरे बागी मकरंद राजे निम्बालकर चुनाव मैदान से हटे। बोईसर सीट से शिवसेना शिंदे गुट के बागी जगदीश धूड़ी माने चुनाव मैदान से हटे। श्रीरामपुर सीट से शिवसेना शिंदे गुट के बागी प्रशांत लोखंडे चुनाव नहीं लड़े। उमरेड सीट से शिवसेना शिंदे गुट से बागी राजू पारवे ने नाम वापस लिया। अणुशक्तिनगर सीट से शिवसेना शिंदे गुट के बागी अविनाश राणे चुनाव से हटे। डिंडोरी सीट से शिवसेना शिंदे गुट के धनराज महाले ने अपना नामांकन वापस लिया। पारनेर सीट से एनसीपी अजित गुट के बागी सुजीत झावरे ने उम्मीदवारी वापस ली। चिंचवाड़ से एनसीपी अजित गुट के बागी नाना काटे चुनाव से हटे। परली से एनसीपी अजित गुट के बागी राजे भाऊ थड़ ने नाम वापस लिया। कटोल सीट से एनसीपी अजित गुट के बागी नरेश अरसटे चुनाव नहीं लड़ेंगे। काटोल सीट से एनसीपी अजित गुट के बागी सुबोध मोहित चुनाव से हटे। नेवासा सीट से एनसीपी अजित गुट के बागी अब्दुल शेख ने नाम वापस लिया। बागियों के मामले में महाविकास अघाड़ी की स्थिति महायुति जैसी ही। गठबंधन में मनाने के बाद भी 11 ऐसी सीटें हैं जिन पर बागी ताल ठोक रहे हैं। इनमें कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो रही। कस्बा सीट पर कांग्रेस रविंद्र धांगेकर के सामने पार्टी के कमल व्याहारे मैदान में डटे हैं। कुर्ला सीट पर शिवसेना उद्धव गुट प्रवीणा मेजरकर के सामने एनसीपी शरद गुट के बागी मिलिंद कामले चुनाव लड़ रहे हैं। एरंडोल सीट पर शिवसेना उद्धव गुट के सतीश पाटिल के सामने पार्टी के ही नाना भाऊ महाजन ताल ठोक रहे हैं। राजापुर सीट पर शिवसेना उद्धव गुट के राजन सालवी के सामने कांग्रेस के बागी अविनाथ लाड मैदान में। श्रीगोंडा सीट पर शिवसेना उद्धव गुट अनुराधा नागवाडे के सामने एनसीपी शरद गुट के राहुल जगताप मैदान में डटे। संगोला सीट पर शिवसेना उद्धव गुट के दीपक सालुखे के सामने पार्टी के बाबा साहेब देशमुख चुनाव लड़ रहे। पंढरपुर सीट पर कांग्रेस की भागीरथ भालके के सामने एनसीपी शरद गुट के अनिल सावंत चुनाव मैदान में है। सीट पर फ्रेंडली फाइट है। वर्सोवा सीट पर शिवसेना उद्धव गुट के हारून खान के सामने पार्टी के राजू पेडनेकर ने नाम वापस नहीं लिया। बीट सीट पर एनसीपी शरद गुट के संदीप क्षीर सागर के सामने पार्टी के ज्योति मेटे मैदान में डटे। मजलगांव सीट पर एनसीपी शरद गुट के मोहन जगताप के सामने पार्टी के रमेश अदस्कर चुनाव लड़ रहे हैं। कलमनुरी सीट पर शिवसेना उद्धव गुट के संतोष तरफे के सामने पार्टी के अजित मगर मैदान में डटे। प्रत्याशियों के अलावा 20 से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने दलों के नेताओं की बात मानते हुए अपना नामांकन वापस लिया। इनमें सबसे ज्यादा बागी कांग्रेस के हैं जो मान गए। भाईखला से कांग्रेस की मधु चव्हाण उम्मीदवारी वापस ले चुकी हैं। नासिक सेंट्रल से कांग्रेस के हेमलता पाटिल ने नाम वापस लिया। नागपुर पूर्व सीट से कांग्रेस के तानाजी वनवे चुनाव मैदान से हटे। अकोला सीट पर कांग्रेस के मदन भरगढ़ चुनाव मैदान से हटे। शहादा तलोदा सीट पर कांग्रेस के सुहास नाइक ने नामांकन वापस लिया। नंदुरबार से कांग्रेस के विश्वनाथ वल्वी चुनाव मैदान से हटे। कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस के मधुरिमा राज चुनाव मैदान से हटी। रत्नागिरी सीट से
कांग्रेस के बागी अविनाश लाड चुनाव मैदान से हटे। सोलापुर सीट से कांग्रेस के बागी दिलीप माने ने नाम वापस लिया। कटोला सीट से कांग्रेस के बागी राजश्री जीचाकर ने नामांकन वापस लिया। मेहकर सीट से कांग्रेस के बागी लक्ष्मण घुमरे ने उम्मीदवारी छोड़ी। धारावी से शिवसेना उद्धव गुट के बाबूराव माने मान गए, नाम वापस लिया। रत्नागिरी से शिवसेना उद्धव गुट के बागी उदय बाणे चुनाव से हटे। येवला सीट से शिवसेना उद्धव गुट के बागी कुणाल दराडे ने नाम वापस लिया। भिवंडी पूर्व सीट से शिवसेना उद्धव गुट के बागी रुपेश महात्रे चुनाव से हटे। परांडा सीट से शिवसेना उद्धव गुट के बागी रंजीत पाटिल ने नाम वापस लिया। मेहकर सीट से शिवसेना उद्धव गुट के गोपाल बछीरे चुनाव मैदान से हटे। यवतमाल सीट से एनसीपी शरद गुट के बागी संदीप बजोरिया ने नाम वापस लिया। मुलुंड सीट से एनसीपी शरद गुट के बागी संगीता वाजे चुनाव मैदान से हटे। कुर्ला सीट से एनसीपी शरद गुट के बागी मिलिंद कांबले ने नाम वापस लिया। येवला सीट से एनसीपी शरद गुट के बागी जयदत्त होलकर मान गए, चुनाव मैदान से हट गए। तुमसर सीट से एनसीपी शरद गुट के बागी मधुकर कुकड़े चुनाव मैदान से हट गए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें दोनों गठबंधनों के 6 दल ऐसे हैं जो आमने सामने हैं। इनमें सबसे दिलचस्प लड़ाई शिवसेना के दोनों धड़ों और एनसीपी पर दोनों धड़ों के बीच देखने को मिलेगी। 2019 के चुनाव में ये दोनों दल थे, तब भी आमने सामने थे, यानी शिवसेना बीजेपी के साथ, तो एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव में गई। अब 2-4 दल बनने के बाद वही स्थिति है। अब शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट कांग्रेस के साथ, जबकि शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट बीजेपी के साथ, जिसके राज्य में सरकार है। सीटों का बंटवारा हुआ, उसमें बीजेपी नंबर 1, नंबर 2 पे शिंदे और नंबर 3 पे बहुत कम सीटें ये अजीत पवार गुट को मिली है। जाहिर सी बात है कि जिस एस्पिरेशन के साथ में अजीत दादा का गुट शामिल हुआ, शिंदे की इतनी बड़ी पार्टी शिवसेना वो भी शामिल हुई, लेकिन कंट्रोल इन तमाम चीजों पर, सीटों के बंटवारे पर ये केवल और केवल अमित शाह और दिल्ली और फिर उसके बाद में फडणवीस जी का है। ऐसे इसमें बागी खड़े हो गए इस परिस्थिति में और उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बीजेपी ने कंट्रोल किया, लेकिन बाकी लोगों को बड़ा ही मुश्किल है, और जिसकी वजह से अपने अपने एस्पिरेशंस को, अपने अपने महत्वाकांक्षाओं को मजबूत हवा देकर ये बागी जो महायुति के अलग अलग पक्षों के, पार्टियों के, वो मैदान में खड़े हैं। तो पार्टी अपने अपने पार्टी के जो प्रमुख कैंडिडेट है, या बीजेपी का कैंडिडेट है, तो शिंदे गुट का उनका होट काटेगा या अजीत पवार का काटेगा। मतलब महायुति का जो एक साझा होट है उसको कटवाने का काम, होट कटवा के तौर पर ये उम्मीदवार बागी महाराष्ट्र में दिखते हैं। पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार की स्थिति महाविकास आघाड़ी और महायुति में भी दिख रही है। अगर माने हुए बागियों की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा नाम बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी का है, जो मुंबई नॉर्थ से 2 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। शेट्टी ने 2014 और 2019 में मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से 4 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मैदान में उतारा था। तब गोपाल शेट्टी को ये उम्मीद थी कि लोकसभा न सही, उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट जरूर मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय पर्चा भर दिया था। गोपाल शेट्टी को मनाने के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस गए थे। आमची भेट झालेली आहे। मी त्यांना ही विनंती केलेली आहे की पक्षाचे अतिशय वरिष्ठ नेते ते आहेत, पक्षशिस्त त्यांनी नेहमी पाळलेली आहे, पक्षाचाच विचार त्यांनी केला आहे। त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये त्यांची किती नाराजी असली तरी त्यांनी पक्षाचाच विचार करावा, पक्षाची जी काही लाईन आहे ती त्यांनी सोडू नये। मला असं वाटतं की ठीक आहे, त्यांची नाराजी आपल्या ठिकाणी आहे, पण माझा जो गोपाळ शेट्टींचा अनुभव आहे ते साधारणपणे पक्षाची बाजू नेहमी राखतात। त्यामुळे पूर्ण अपेक्षा ठेवून आहेत की ते पक्षाच्या बाजूने निर्णय करतील। गोपाल शेट्टी मान गए, लेकिन छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल नहीं माने। इस बात का अंदाजा छगन भुजबल को पहले से था, इसलिए उन्होंने राजनीति में भतीजों पर ही सवाल उठा दिया था। राजकारणात असलेल्या सगळ्या पुतण्यांचा डीएनए सारखाच आहे असं मला वाटायला लागलेलं आहे। काय शरद पवारांचा पुतण्या, अजितदादांचा पुतण्या, पूर्वी मुंडे साहेबांचा पुतण्या, बाळासाहेब ठाकरेंचे पुतणे, अशा अनेक पुतणे कंपनी ज्या आहेत, काय हे सगळे काकांचं काय ऐकतातच असं वाटत नाही। म्हणून म्हटलं सगळ्या
राजकारणातील सगळे पुतणे जे आहे त्यांचं एक वेगळंच DNA आहे असं वाटायला लागलं मला. गठबंधन में भले दोनों गठबंधनों में 3-3 दल शामिल हैं, लेकिन मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर ऐसी सीट है जिस पर महायुति के बीच ही तलवारें खिंची। इन पर एनसीपी अजीत गुट ने नवाब मलिक को टिकट दिया, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने शिवसेना शिंदे गुट ने भी प्रत्याशी खड़ा कर दिया और बीजेपी उसका समर्थन कर रही। इसको लेकर नवाब मलिक, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, 5 बार के विधायक हैं, वो हमलावर हैं। एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक के साथ खड़े दिखते हैं। मेरे विधानसभा में मेरे खिलाफ महायुति का उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी शिंदे साहब के उम्मीदवार के समर्थन में खड़ी है। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के बयान मेरे खिलाफ आ रहे हैं। लोगों को पता है कि मुझ पर बीजेपी का प्रेम क्यों है। महायुति के लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं ये देश जानता है, महाराष्ट्र जानता है और सारी जनता जानती है। लेकिन ये साफ कर दूं कि इस सीट पर महायुति के पास मात्र 28,000 वोट हैं। उन्हें पता है कि वे जीत नहीं सकते। और ये भी मैं बता दूं कि 28,000 वोट भी इस बार मिल जाए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा है। लोग बदलाव चाहते हैं और जो लड़ने वाला व्यक्ति होता है उसके साथ जनता खड़ी होती है। नवाब मलिक हमारे पुराने साथी रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है। हमारे विधायक 2019 उसके पहले के भी रहे हैं, मंत्री रहे हमारी सरकारों में, और इसलिए आज हमारे जो साथी हैं वो अगर हमारी एक सीट से लड़ रहे हैं तो उसमें कोई, अब ठीक है उनके कोई विचार हो सकते हैं, लेकिन हम हमारे विचारों से और उनको जो दिए हुए जो उम्मीदवारी है उस पे हम कायम हैं। इधर समाजवादी पार्टी के लिए महाविकास अघाड़ी की ओर से सिर्फ 2 सीटें छोड़ी गई थी, जिन पर समाजवादी पार्टी का सिटिंग एमएलए थे, जबकि समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अड़ी थी। अब दोनों सिटिंग सीटों पर समाजवादी पार्टी तो लड़ ही रही है, साथ ही उसने भिवंडी पश्चिम, औरंगाबाद पूर्व, मालेगांव मध्य, धुले शहर, परंदा और तुलजापुर सीटों पर चुनौती पेश की। इन सीटों से खड़े पार्टी प्रत्याशियों ने पर्चे वापस नहीं लिए। ऐसे में कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों की मुश्किल बढ़ाएगी। बागियों के रूठने और मनाने को लेकर हर दल के अलग अलग दावे हैं। कांग्रेस कह रही है उसके ज्यादातर बागी मान गए हैं, अब चुनाव में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। वहीं उसके सहयोगी भी कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। चुनाव में एक से ज्यादा दल मिलकर लड़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ सीटों पर जरूर मनमुटाव हो जाता है, विवाद हो जाता है, एक से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मित्रता की बात सामने आती है और एक गठबंधन का धर्म पालना होता है तो मित्रता और गठबंधन का धर्म पहले होता है। हमारी भी बहुत सारी सीटों पर आमने सामने की लड़ाई होने वाली थी, लेकिन हमने बैठकर समय रहते एक समन्वय बनाया और हमारा प्यार से मामला सुलझ गया है। हम पहले 96 सीटों पर लड़ना चाहते थे, लेकिन 1-2 सीटों को हमने कुछ छोड़ना पड़ा, अब हम 94 पर लड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है और हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अंतर कला तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति में है। ज्यादातर बागियों को समझाने में महाविकास आघाड़ी सफल रही है। बहुत ही कम जगहों पर बागी नहीं माने, लेकिन इस परिस्थिति का सामना करने के लिए महाविकास आघाड़ी सक्षम है। महाराष्ट्र को सही रास्ते पर ले जाने के लिए महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, ये महाराष्ट्र की जनता जानती है। इसलिए महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी को सरकार स्थापन करने के लिए आशीर्वाद देगी, ये हमें पूरा विश्वास है। महाविकास आघाड़ी के जितने भी अभी बागी उम्मीदवार खड़े हैं उनसे महाविकास आघाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये महाराष्ट्र प्रेम वर्सेस महाराष्ट्र द्रोह की लड़ाई है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी और दूसरी तरफ महायुति, जिसने महाराष्ट्र की जनता से विश्वासघात किया, किसानों से विश्वासघात किया, महिलाओं से विश्वासघात किया, नौजवानों से विश्वासघात किया है। और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है जो जनता को न्याय दिलाना चाहती है। तो ये लड़ाई सीधी सीधी महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति होगी। इसमें जितने भी भंडखोर हैं या जितने भी बागी उम्मीदवार हैं, महाविकास आघाड़ी के एक भी बागी उम्मीदवार का हमारी सीट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये लड़ाई महायुति को हरा करके रहेंगे। महाविकास अघाड़ी की तरफ से महायुति के नेता भी बागियों को मनाने को लेकर दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं जिन स्थानों पर कुछ बागी बचे हैं उनका असर पार्टी के प्रत्याशियों पर नहीं पड़ेगा। महायुति के जो बागी उम्मीदवार थे
उन्होंने सब अपना पर्चा वापस ले लिया है, लेकिन कई जगहों पर जो हमारी आपस में कंटेस्ट हो रही है उसमें से हमको कोई नुकसान नहीं होगा। वहाँ पर भी हमारे जो कैंडिडेट है वो 1 नंबर और 2 नंबर पे आएंगे, लेकिन सीट महायुति के पास ही रहने वाली है। महाराष्ट्र में महायुति का आपसी गठबंधन सबसे सक्सेसफुल रहा है। मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस के कहने पर कई बागियों ने अपना नामांकन वापस किया है। जाहिर सी बात है, इतने बड़े प्रदेश में कुछ 1-2 जगह ऐसी है जहां पर महायुति में भी अब तक नामांकन प्रत्याशियों ने रखे हुए हैं और हमको पूरा विश्वास है महायुति का धर्म निभाते हुए कुछ जो लोग हैं, बस कुछ 1-2-3 जगह है जहां पर ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है और उस पर भी हम हल जल्दी पा लेंगे। राजनीतिक दल भले ही बागियों को मनाने का दावा कर रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानने वालों का कहना है कि कहानी दावों से बिल्कुल अलग है। दरअसल कई सीटों पर पार्टियों के हितों का टकराव हुआ है। बीजेपी हो या बाकी अन्य पक्ष, मतलब मैंने बात की महायुति के अन्य 2 पार्टियों की, और रही बात महाविकास आघाड़ी के बागी उम्मीदवारों की, ये तमाम लोग अपने अपने गठबंधन के ऑफिशियल कैंडिडेट को हराने का काम कई जगह कर सकते हैं। कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला है और कहीं जगह ऐसा लगता है कि कोई इंडिपेंडेंट हो एमएलए वो भी जो मौजूदा विधायक है उसका भी खेल बिगाड़ सकता है। तो महाराष्ट्र में ये बागी पूरी तरीके से महायुतियों या महाविकास आघाड़ी इनका खेल बिल्कुल बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जहां उनको उम्मीदवारी मिलने की पूरी संभावनाएं थी वहीं उनकी टिकट को काट दिया गया है।